अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी बहुत ही खूबसूरत सी किताब अलूम इस्लामियात और ये हिस्सा इब्तदाई है। इट्स मीन ये नर्सरी क्लास की बुक है। सो किड्स, आज हम देखेंगे सफ़ा नंबर 16 पर हमारा जो सबक है वो नमाज और मस्जिद है। हमारा जो सबक है वो क्या है? नमाज और मस्जिद। तो प्यारे बच्चों, तदरीसी मकासद जो है, तलबा फ़र्ज़ नमाज के नाम बता सकेंगे और तलबा मस्जिद का तारुफ भी बयान कर सकेंगे। चलें तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नमाज के मायने हैं बंदगी। नमाज के क्या मायने हैं? नमाज के मायने हैं बंदगी। बंदगी अल्लाह ताला की बंदगी को ज़ाहिर करना, यानी अल्लाह ताला के हुज़ूर झुकना और अल्लाह ताला की ही इबादत करना। ये अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है और ये अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। और प्यारे बच्चों, नमाज़ पढ़ने का हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ही दिया है। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमें हज़रत मोहम्मद ने बताया और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमें पता है किसने बताया? हमारे प्यारे नबी ने बताया। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नमाज़ों के नाम ये हैं: फजर जो सुबह के वक्त पढ़ी जाती है, ज़ोहर जो 12 बजे के करीब, असर जो 3 बजे के करीब, मगरिब जो 5 या 5:30 यानी शाम के वक्त पढ़ते हैं और इशा रात के वक्त अदा की जाती है। नमाज पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू किया जाता है। क्या किया जाता है? वज़ू, क्योंकि अल्लाह ताला को पाकीज़गी और सफाई बहुत पसंद है। इसीलिए तो लोग तमाम तरह की पाकीज़गी को दूर करते हुए वज़ू करके अल्लाह ताला के हुज़ूर झुकते हैं। नमाज किबला यानी खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। हम नमाज किस तरफ मुँह करके अदा करते हैं? किबला यानी खाना काबा। और खाना काबा क्या है? अल्लाह ताला का घर है। नमाज पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं और जहाँ हम सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं यानी नमाज अदा करते हैं, उस मखसूस इमारत को यानी उस मखसूस जगह को मस्जिद कहते हैं। चलें प्यारे बच्चों, नमाज और मस्जिद के बारे में सवालों और जवाबों की सूरत में एक जायज़ा लेते हैं। नमाज किसे कहते हैं? नमाज किसे कहते हैं? नमाज से मुराद अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है। यानी नमाज से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है। नमाज के ज़रिए हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही ख़ास लोग होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो नमाज को अदा करते हैं। जी, नमाज का हुक्म किसने दिया है? नमाज का हुक्म किसने दिया है? नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म आप जानते हैं, हमें अल्लाह ताला ने दिया, क्योंकि अल्लाह ताला के हुज़ूर तमाम नूरी फ़रिश्ते हमेशा झुके और अल्लाह ताला की इबादत ही करते रहते हैं। अल्लाह ताला के एक हुक्म की वो अगर अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला एक हुक्म करे तो तमाम फ़रिश्ते अपने सरों को झुकाते हुए अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। और इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला के हुक्म को मानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमें किसने बताया है? प्यारे बच्चों, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमें किसने बताया है? नमाज का तरीक़ा हमें हमारे प्यारे नबी ने बताया है। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हमें हमारे प्यारे नबी ने बताया है। मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। प्यारे बच्चों, हर मुसलमान पर मर्द और औरत पर एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। उन 5 नमाज़ों में हम अल्लाह ताला के आगे झुकते और सजदा करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमें भी इसी तरह अपनी नमाज को अदा करना है और दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं।
फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम बताएं। अब हमने फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम बताने हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। एक दफ़ा फिर से देखिए, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फिर से फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये बहुत आसान काम है। आप अपनी पांचों उंगलियों को निकालें, यानी एक हाथ को आप पकड़िए, आगे कीजिए और हाथ में से 5 जैसे नमाजें हैं इसी तरह हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फिर से देखिए, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। जी तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने नमाज़ों के नामों को याद करने हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? प्यारे बच्चों, हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं। अल्लाह ताला बहुत ही पाक हस्ती है। अल्लाह ताला के सिवा और कोई पाक नहीं। इसीलिए हमें जब भी अल्लाह ताला के हज़ूर झुकना है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी इबादत करनी है, नमाज अदा करनी है, तो हमें पाकीज़गी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वज़ू। वज़ू हमें पाक कर देता है। जी, जिससे हम अपने हाथों, मुंह, नाक, गले को साफ़ करते हुए अल्लाह ताला के हज़ूर साफ़ सुथरे कपड़ों में अल्लाह ताला के हज़ूर उसकी बंदगी करते हुए, उसकी नमाज़ पढ़ते हुए, दुआ करते हुए उसके हज़ूर झुकते हैं और सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही सजदा करते हैं। चले अगले सफ़े पर देखते हैं कुछ और सवालात। नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है? नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है? प्यारे बच्चों, नमाज किबला खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। आप जानते हैं ना कि खाना काबा किसका घर है? प्यारे बच्चों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है, जिसकी तरफ हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर से लाखों और करोड़ों लोग हज और उम्रे की सियादत के लिए अल्लाह ताला के घर किबला यानी खाना काबा तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर आके अल्लाह ताला के हज़ूर अपनी नमाज़ें, अपनी मिन्नतें और उसकी बंदगी करते हुए अपनी तमाम तरह की रूह और अपनी जान से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, नमाज किबला यानी खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों, मस्जिद किसे कहते हैं? यानी मस्जिद किसे कहते हैं? क्या आपके घर के करीब कोई मस्जिद है? और क्या आप जानते हैं कि मस्जिद किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं, यानी जहाँ हम सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के हज़ूर झुकते हैं, उस मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं। फिर से देखिए, मस्जिद किसे कहते हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं, जो आपकी गली और मोहल्लों में मौजूद है। एक दफ़ा फिर से इन सवालात को पढ़ते हैं। नमाज किसे कहते हैं? नमाज से मुराद अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है। नमाज से मुराद अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है। नमाज का हुक्म किसने दिया है? नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। नमाज पढ़ने का तरीक़ा हमें किसने बताया है? नमाज पढ़ने का तरीक़ा हमें हज़रत मोहम्मद ने बताया है, यानी हमारे प्यारे नबी ने बताया है। मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी? 5। फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाज़ पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? नमाज़ पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू किया जाता है। क्या किया जाता है?
वज़ू किया जाता है। नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है? नमाज किबला खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। नमाज किबला खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। नमाज किसे कहते हैं? नमाज पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं। यानी मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद। नमाज पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं। मारूज़ी को देखिए, मश्क नंबर 1 में नुक्ते मिलाएं और ज़ुबानी याद कीजिए। हमारे पास पहले जिसके हमने नुक्ते मिलाने हैं वो फज्जर लिखा हुआ है, यानी फे जे रे फज्जर। आगे ज़ोहर, ज़ोए हे रे ज़ोहर। आगे असर, आइन स्वाद रे असर। मगरब, मीम गाइन रे बे मगरब। आगे इशा, आइन सी शीन अलिफ शा और हमज़ा इशा। जी तो प्यारे बच्चों, हमने अपने नुक्ते मिलाने का काम मुकम्मल किया। आगे देखते हैं, आगे जो मश्क नंबर 2 है उसमें हमने रंग भरने हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है जिसमें कुछ लोग अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में हैं। चलें तो प्यारे बच्चों, हम इस तस्वीर में रंग भरते हैं। रंग भरने के लिए हम बहुत ही खूबसूरत से रंग लेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इसमें करेंगे। चले तो हम इनमें रंग करना शुरू करते हैं। नमाज में लोग सजदे में हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कितनी खूबसूरती से रंग भरे जा रहे हैं। आपने भी इसी तरह बहुत ही खूबसूरती से रंग भरने हैं। आसमान नीले रंग में होता है, इसलिए हम आसमान को थोड़ा सा नीला रंग करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा बनाएंगे। जी सो किड्स, अब हम झुके हुए नमाजियों के कुर्तों पर बहुत ही खूबसूरत से रंग भरेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग भरते हुए टोपी में भी खूबसूरत तरीके से रंग भरते हुए। जी अब हम आगे कलर करेंगे। नीला रंग,
बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वेरी गुड। आपने भी इसी तरह क्या करना है, अपनी बुक को खोल के उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग भरना है। अब दूसरा रंग लेते हुए इसमें दूसरा रंग भरेंगे। जी, इसके बाद अब हम अपनी मस्जिद में रंग भरेंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत से रंग मुकम्मल हुए। आपने भी इसी तरह अपनी बुक को खोलना है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंगों को भरना है। जी, तो प्यारे बच्चों, तमाम सवालात और तमाम सबक मुकम्मल होने के बाद अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।